जय अष्टो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वर्ण नक्षत्र के बारे में। स्वर्ण नक्षत्र का देवता विष्णु भगवान जी हैं। ये अकूल संज्ञक नक्षत्र है। अकूल संज्ञक नक्षत्र का यहाँ मतलब निकालेंगे कि जातक के जो पूर्वजों की संपत्ति होगी, धन होगा, उसको ये मेंटेन करता है, उसमें कमी नहीं आने देता। यह पुरुष जाति का नक्षत्र है। कप प्रधान नक्षत्र है। देव गण वाला नक्षत्र है। जैसे 3 तरह के गण होते हैं, देव, राक्षस, मनुष्य, तो यह देवगण वाला नक्षत्र है। वायु तत्व प्रधान है। जातक वायु तत्व प्रधान होता है। इसमें जातक वाणी से, गीत संगीत से लाभ उठा सकता है, रेडियो टीवी से लाभ उठा सकता है, क्योंकि वायु का नैसर्गिक संबंध है गीत और संगीत से। तो यह इस प्रकार का कार्य भी कर अपना लाभ उठा सकता है। उधोमुखी नक्षत्र है, ऊपर को देखने वाला नक्षत्र है। जातक महत्वाकांक्षी होगा, प्रगतिशील होगा, सुनना ज्यादा पसंद करता है, उसके बाद सुनने के बाद समझता है, समझने के बाद समझाता है या परामर्श देता है। हाँ, यदि इस चंद्र नक्षत्र जो स्वर्ण नक्षत्र है, स्वर्ण नक्षत्र पे ही शनि बैठ जाए तो जातक श्रोता बहुत बड़ा हो जाता है, सुनता ज्यादा है, बोलता कम है। यदि स्वर्ण नक्षत्र में मंगल बैठ जाए साथ में तो जातक बतौनी हो जाता है, किसी की नहीं सुनता, अपनी हाँकता है। तो ये हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि इसके साथ कोई और ग्रह तो ऐसा नहीं है जो इसको प्रभावित कर रहा है। अब हम इसके अंगों की बात कर लेते हैं। अंग है इसके मेन कान, गौण प्रजनन अंग भी इससे देखे जाते हैं। टांगों को देखा जाता है, घुटनों को देखा जाता है, चर्म रोगों को देखा जाता है। कई बार जातक की चाल प्रभावित हो जाती है, वह लंगड़ेपन में आ जाता है यदि उसका कुंडली में 9वें, 10वें, 11वें, 12वें भाव का 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव का भवेश है, वो पीड़ित हो या इस नक्षत्र को पीड़ित कर दे तो जातक की चाल में लंगड़ापन आ जाता है। इस नक्षत्र की उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से मैत्री है। यह वशिष्ठ ऋषि के वंश में आता है, वशिष्ठ ऋषि के अंतर्गत वंश के अंतर्गत आता है। इस जातक के पास धन, मान, यश की कमी नहीं रहती जब तक इसका यह नक्षत्र पीड़ित नहीं होता। यह पीड़ित कैसे होता है, अब इसको समझ लेते हैं। यदि जातक झूठ बोलता है, अभिमानी हो जाता है, गर्व करता है, सामने वाले को कुछ समझता नहीं, तुच्छ समझता है, छोटा समझता है, तो ऐसी स्थितियों में जातक को संतान हानि भी कई बार हो जाती है। दुस्साहस भरे कार्य करता है, जोखिम वाले काम करता है, कुसंगति में आ जाता है, तब भी यह नक्षत्र पीड़ित हो जाता है। यदि यह नक्षत्र पीड़ित हो जाता है तब हमें क्या करना चाहिए, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। जातक को सावन के महीने में, जुलाई में अक्सर जो आता है, जुलाई अगस्त में, उसके पहले 9 दिन पूजा करनी चाहिए। और गोचर में जब भी यह तृतीया तिथि को आ जाए, श्रवण नक्षत्र गोचर में तृतीया तिथि को आ जाए, तब भी इसकी विशेष पूजा करनी चाहिए। तो इसका जो पीड़ित प्रभाव है वह कम होने लगता है। हमें आक वृक्ष की, आक का पौधा होता है, छोटा पौधा, बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके बड़ की तरह, उसकी पूजा करनी चाहिए, उसको जल चढ़ाना चाहिए। तो ये भी आक का वृक्ष की पूजा करने से भी हम इस नक्षत्र के पीड़ित प्रभाव से निकल सकते हैं। विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इसके देव विष्णु भगवान है। सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए ग्रुप में। जब भी हम सरस्वती माता की पूजा ग्रुप में करेंगे, स्वर्ण नक्षत्र को वो प्रभावित करती है, जातक में उदारता आ जाती है, सत्यनिष्ठता आ जाती है, वह धर्म का पालन करने लग जाता है और उसको शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। जातक को सफेद हल्के रंगों को, सफेद हल्के नीले रंगों का प्रयोग वस्त्रों में करना चाहिए, उससे भी यह नक्षत्र खुश हो जाता है और यह भाग्य में वृद्धि करता है। तो आज हमने बात की श्रवण नक्षत्र के बारे में, पहले उसके शुभ प्रभाव, फिर उसके पीड़ित प्रभाव और उसके बाद उपायों के बारे में बात की। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।